सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन प्लेनेट नोहर पर। आपका स्वागत है। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कक्षा 3 पर्यावरण का चैप्टर नंबर 3 है खेल खेल में। खेल खेलना आपको बहुत अच्छा लगता है। तरह तरह के खेल आप अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने विद्यालय में आप खेलते हैं। तो इसी प्रकार से एक मोहल्ले की बात है कि वहाँ पर पकड़ो पकड़ो की आवाज़ सुनकर राम दौड़कर घर के आगे बाहर आ गया। राम ने आवाज़ सुनी, गली में पकड़ो पकड़ो की आवाज़ आई, वो बाहर आ गया। उसने देखा रमेश आगे आगे दौड़ रहा था और उसके पीछे कुछ बच्चे दौड़ रहे थे। राम किसी से बात करना चाह रहा था परंतु कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था, सभी दौड़े जा रहे थे। थोड़ी देर बाद दौड़ते दौड़ते रमेश ने दिनेश को छू लिया। वह जोर से चिल्लाया, आउट आउट। सभी एक जगह एकत्र हो गए और उन्होंने कहा अब हम कोई नया खेल खेलेंगे। सभी एक साथ बोल उठे, कौन सा खेल खेलें? थानाराम बोला, मारदड़ी खेलते हैं। मारदड़ी एक बॉल की सहायता से खेल खेला जाता है और बॉल को एक दूसरे के मारते हैं। रितु बोली, कपड़े की गेंद कहाँ है जो हम मारदड़ी खेलें? मारदड़ी में गेंद को कपड़े की गेंद बनाई जाती है। भूपेश बोला, आज तो हम कबड्डी खेलेंगे, आओ पहले टीम बनाते हैं। अब आप बताइए, आपके घर गली मोहल्ले में कौन कौन से खेल आप खेलते हैं? चर्चा करके आपको सूची बनानी है। आप जो घर में, आपको सूची बनाने के लिए आपको लिखना है घर में खेलने वाले खेल। फिर जो घर में खेलते हैं, आप कैरम खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, आप वो उसमें नाम लिखिए। फिर आप गली मोहल्ले में जो खेल खेलते हैं उनकी सूची बनानी है आपको। आप क्रिकेट भी खेल लेते हैं, फुटबॉल भी खेल लेते हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं, एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेल लेते हैं, पकड़म पकड़ाई ये खेल भी खेल लेते हैं, मारदड़ी खेल लेते हैं। तो इस प्रकार के जो खेल खेलते हैं आपको उसकी सूची बनानी है। और इन खेलों में किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है? किसी के लिए शतरंज चाहिए, किसी के लिए सांप सीढ़ी का वो बोर्ड चाहिए, किसी के लिए उसके शतरंज की जो गोटियाँ होती है वो चाहिए। और आप मारदड़ी खेलते हैं, आपको इसके लिए बॉल चाहिए, फुटबॉल के लिए फुटबॉल चाहिए, क्रिकेट के लिए बैट और बॉल चाहिए। तो इन खेलों में जिस जिस सामग्री की आपको आवश्यकता होती है वो भी आपको साथ में लिखना है। और आप अपने विद्यालय में कौन कौन से खेल खेलते हैं और उसके लिए विद्यालय में आपके पास क्या क्या खेल की सामग्री है। तो जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं वहाँ आप कौन से खेल खेलते हैं, क्या सामग्री आपके विद्यालय में है, वो आपको जानकारी करके इसमें आपको लिखना है। और आपके विद्यालय के दल ने कौन सी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। कई बार टूर्नामेंट होते हैं, प्रतियोगिता होती है खेल की, तो फुटबॉल है, क्रिकेट है, कबड्डी है। और इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में आपके विद्यालय का दल यानी आपके विद्यालय की टीम भाग लेती है। तो जिस टीम ने भाग लिया, जिस दल ने भाग लिया है वो आपको इसमें नाम लिखना है। और खेल के कालांश में सभी एक लाइन में खड़े हो गए और गिनती बोली 1 2 3 4 15 तक। नंदू बोला 1 3 5 7 9 11 13, एक तरफ हो जाइए, शेष बचे दूसरी तरफ हो जाइए। तो इस प्रकार से उन्होंने एक पंक्ति की 2 पंक्तियां बना दी। सभी बच्चे अपने अपने पाले में जाकर खड़े हो जाइए। जिन जिन का वो अलग अलग जो स्थान बनाया होता है वो उनका पाला है, वहाँ पे जाकर खड़े हो जाइए। उसने कहा अब अपने दल नायक का चुनाव कीजिए, अपने कैप्टन का चुनाव कीजिए। सभी ने अपने अपने दल नायक, अपने कैप्टन का चुनाव कर लिया। दल नायकों ने अपने अपने दल सदस्यों की सहायता से दल का नाम, एक दल ने रखा आज़ाद दल, दूसरे ने रखा प्रताप दल। अब आप लोग बताइए, आप कौन कौन से खेल दल बनाकर खेलते हैं और आप खेलते समय दल कैसे बनाते हैं? आप जब गली मोहल्ले में आप
दल बनाकर खेल खेलते हैं, आप कबड्डी भी खेल सकते हैं, और दल बनाकर आप फुटबॉल खेलते हैं, दल बनाकर क्रिकेट भी आप खेलते हैं। और दल कैसे बनाते हैं, कई बार तो दल बनाने के उसमें अलग अलग तरीके होते हैं, और लाइन में खड़े हो जाते हैं, 2 कैप्टन पहले बना लिए जाते हैं, फिर एक कैप्टन की जब पहले बारी आती है, जो जितने खिलाड़ी खड़े हैं उसमें से किसी एक को वो छांट लेता है, फिर दूसरे की बारी आती है, वो दूसरे को छांट लेता है, फिर पहले वाला छांट लेता है, फिर दूसरे वाला, ऐसे छांटते रहते हैं और सारे खिलाड़ियों को छांट लेते हैं। ये भी दल बनाने का तरीका है। कई बार कद के अनुसार लाइन में खड़े हो जाते हैं, सबसे ऊंचा समशक, लंबा समशक पहले, उसके बाद में दूसरा विद्यार्थी, फिर तीसरा विद्यार्थी, इस प्रकार से विद्यार्थी उसमें खड़े होते रहते हैं, और फिर वो कद के अनुसार उनको अलग अलग कर लेते हैं। तो और आप दल नायक का चुनाव कैसे करते हैं? दल नायक का चुनाव करते हैं कि जो खेलने में सबसे अच्छा होता है उसका लगभग चुनाव किया जाता है। आप जब दल बनाते हैं तो उसका नाम क्या रखते हैं? कोई महाराणा प्रताप दल रख लेता है, कोई शिवाजी दल, कोई महात्मा गांधी का, कोई सुभाष चंद्र बोस, लड़कियां होती है तो वो लक्ष्मीबाई दल का नाम रख सकती है, और कोई अलग अलग प्रकार के जो नाम हैं, जो आजकल के नए नए खिलाड़ी हैं उसके नाम पे भी रख सकते हैं। सभी ने खेल मैदान की लाइनें खींचना शुरू किया। ये खेल कौन सा खेल रहे हैं? कबड्डी। सभी अपने अपने पाले में जाकर खड़े हो गए। दोनों दल नायकों ने अपने अपने सदस्यों को कहा, आप सभी तैयार हो जाइए। सभी व्यायाम करने लग गए। कोई कूद रहा था, कोई हाथों को आगे पीछे कर रहा था। दोनों दल नायकों ने आपस में मिलकर खेल के कुछ नियम बनाए, जैसे जो कबड्डी करने जाएगा उसे मध्य लाइन पार करके आना होगा, बीच की लाइन जो पार है उसको पार करके आना होगा। इसके अलावा भी कबड्डी खेल के अलग अलग नियम बनाए गए, कौन किसको पकड़ सकता है और किस लाइन को छूना है, कहाँ कितने अंक मिलेंगे, इस प्रकार के वो नियम उन्होंने बनाए। अब आप किस खेल को खेलते हैं से पहले क्या क्या व्यायाम करते हैं? तो लगभग उछलना, कूदना, हाथों को ऊपर नीचे करना, नीचे झुकना, फिर पीछे की तरफ झुकना, इस प्रकार के व्यायाम शरीर को गर्म करने के लिए, वार्म अप करने के लिए इस प्रकार के व्यायाम किए जाते हैं। अब किसी पे झपट्टा मारना, अचानक उसका हाथ थाना आराम को छू गया। अब कबड्डी खेलना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। प्रताप टीम से धीरज ने कबड्डी कबड्डी बोलना शुरू किया। कबड्डी कबड्डी इस प्रकार से बोलते हुए धीरज आगे गया, अपने हाथों को आगे रखकर बार बार हिलाया और किसी पर झपट्टा मारता, अचानक उसका हाथ थानाराम को छू गया और वह दौड़कर पुनः अपने पाले में आ गया। सीटी बजी, 1 आउट। अब जिसके हाथ लगा वो आउट हो गया। अब आज़ाद दल का बाबूलाल कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ आगे आया और बारी बारी से दोनों दलों के खिलाड़ी खेल को खेलते हुए रहे, और जब समय पूरा हुआ तब दोनों दलों के 5-5 खिलाड़ी आउट हुए। खेल बराबरी पर पूरा हुआ। तभी कमलेश ने कहा, हमारी टीम में कुछ खिलाड़ी नए थे, फिर भी हमने बराबर अंक लिए, हम जीत गए। तो जो दोनों दल नायक थे, कैप्टन ने, उन्होंने समझाया कि खेल के नियमों के अनुसार मैच बराबर रहा, क्योंकि इसमें खिलाड़ी नए हैं पुराने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने जितने अंक लिए हैं, जिसने ज़्यादा अंक लिए हैं वो विजेता बनता है। दोनों के अंक बराबर है तो फिर खेल बराबरी पर समाप्त होता है। अब आप बताइए कि क्या कमलेश सही कह रहा था? बिल्कुल कमलेश सही नहीं कह रहा था। कमलेश की जगह आप होते तो आप क्या करते? कमलेश की जगह आप होते तो आप कहते कि दोनों के अंक बराबर हैं इसलिए मैच बराबरी पे छूटा है। आपने बहुत से खेल देखे होंगे। खेल से पूर्व खिलाड़ी चुस्ती के लिए वार्म अप की गतिविधियां करते हैं, जैसे योग, हल्का व्यायाम आदि। तो अब आप देखिए इस चित्र में ये जो गतिविधियां खिलाड़ी कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं, विद्यार्थी कर रहे हैं, वो वार्म अप की गतिविधियां, अपने शरीर को हल्का गर्म करना। ये यहाँ पर अपने स्थान पर उछल रहा है, उछल कर ये काम कर रहा है, और ये दंड बैठक लगा रहा है, और ये शरीर को दाईं तरफ बाईं तरफ मोड़ रहा है, और ये घुटनों को झुका रहा है। घुटनों को, एक घुटने को झुकाया एक तरफ, दूसरे को झुकाया दूसरी तरफ। इसमें हाथों को ऊपर नीचे किया जा रहा है, इसमें हाथों को दाएं बाएं किया जा रहा है। तो इस प्रकार से पूरे शरीर का ये व्यायाम कर रहे हैं। ये वार्म अप के व्यायाम है। आप बहुत से खेल घर पर भी खेलते हैं, जैसे सांप सीढ़ी, कैरम आदि। कुछ खेल गली मोहल्लों में खेले जाते हैं, जैसे आँख मिचौनी, शितोलिया। कुछ खेल खेल मैदान में खेले जाते हैं। तो कुछ हम उसमें
5 6 7 वो कोई पत्थर की या कुछ गट्टी वगैरह उसमें लगा देते हैं, फिर बॉल की सहायता से उसको मारते हैं और फिर मौका मिलने पर उसको वापस उसको ठीक प्रकार से पहले की तरह रखना होता है। और कुछ खेल मैदान में खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है। जितने भी खेल खेले जाते हैं उस खेल का उद्देश्य होता है सहयोग की भावना का विकास करना और मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखना। तो खेल हम खेलते हैं सहयोग की भावना का विकास करने के लिए और मन को और मस्तिष्क को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम खेल खेलते हैं। अब आप घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं? बैडमिंटन है, बैडमिंटन भी कई बार घर में खेल लेते हैं, कैरम है और शतरंज है, लूडो है, सांप सीढ़ी है। इस प्रकार के खेल घर में खेले जाते हैं। घर के बाहर खेलने वाले खेल एक दूसरे को पकड़ने का खेल है, कोई सितोलिया है, कोई मारदड़ी है, बैडमिंटन है और फुटबॉल है, क्रिकेट है। अब जो बड़े मैदान में खेल खेले जाते हैं तो फुटबॉल और क्रिकेट ये वास्तव में बड़े मैदान के खेल हैं। उसको आप गली मोहल्लों में खेलते हो तो उससे नुकसान भी हो सकता है। अब आपने इस पाठ में सीखा, खेल खेल में ये पाठ था, आपने सीखा खेल मनोरंजन एवं व्यायाम के लिए खेले जाते हैं। इससे मन एवं मस्तिष्क भी हमारा स्वस्थ रहता है। तो खेल किस लिए खेलते हैं? मनोरंजन और व्यायाम के लिए। और फ़ायदा क्या होता है? मन और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं। कुछ खेल घरों में खेले जाते हैं, कुछ गली मोहल्लों में और कुछ खेल मैदान में खेलते हैं। खेल खेलने से पहले वार्म अप की गतिविधियां की जाती है और प्रत्येक खेल के अपने नियम होते हैं और खेल खिलाड़ियों में सद्भावना और सहयोग की भावना का विकास करते हैं। तो ये जो पाठ था खेल खेल में, हमने इसमें सीखा खेल का क्या फ़ायदा है, क्यों खेल खेलते हैं। तो खेलों का क्या फ़ायदा है? कमजोरी को दूर भगाकर सुंदर स्वस्थ बनाते खेल, इनसे बुद्धि विकसित होती, कौशल बहुत सिखाते खेल, रंग नस्ल का भेद मिटाकर सबको गले लगाते खेल। तो आपको निश्चित रूप से खेल खेलना ही चाहिए। खेल हमारा शरीर का विकास करते ही करते हैं, साथ में हमारे मन का भी विकास करते हैं, हमारे मस्तिष्क का भी विकास करते हैं। हम स्वस्थ बनते हैं, हम प्रसन्न रहते हैं, तो हमारा मन, बुद्धि, शरीर सबका विकास करते हैं। इसलिए हमें आनंद के साथ में मिलजुल कर खेल हमें खेलने चाहिए। खेलते समय में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आनंद के साथ में खेल हमें खेलना चाहिए।